जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज से जहाँ इस चैनल के माध्यम से सैनिक शहीद भगत सिंह संस्था सारनाथपुर इस चैनल के माध्यम से ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो प्रत्येक रोज आप सभी सुबह 6 बजे इस चैनल के माध्यम से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके और जीएस से आएंगे, जो कि आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबके लिए उपयोग वीडियो है आप सबके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और 20 में आप सब मेरे साथ ही बनाते जाइएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स बताइएगा आपका 20 में से कितना सही हुआ है। तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मैं दिलकुश कुमार दीक्षित आप सभी का इस चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रोलेक एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1819 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1966 में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1919 में हुआ था। क्या हुआ था? 1919 में 1919 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? ऑप्शन ए अपने नौकर को, ऑप्शन बी अपने कुत्तों को, ऑप्शन बी अपने घोड़ों को, ऑप्शन सी अपने पत्नी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपने घोड़ों को। अपने घोड़ों क्या कह रहा था? बुलबुल कह रहा था। क्या कह रहा था? बुलबुल। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ऑप्शन ए मंदिर पर, ऑप्शन बी नदी पर, ऑप्शन सी पेड़ पर, ऑप्शन डी लोथल पर। इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, जो कि लगभग में देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म में महावीर को क्या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वास्तविक संस्थापक, ऑप्शन बी काल्पनिक संस्थापक, ऑप्शन सी दल बदल संस्थापक, ऑप्शन डी मूल संस्थापक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक संख्या, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इसको जितने भी इस चैनल के माध्यम से अब जो होगा तो सभी मुझे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको सब वीडियो देखना है। तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुखदेव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामनाथ कोविंद होगा। क्या? रामनाथ कोविंद होगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, ISRO के हेड क्वार्टर्स कहाँ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में ISRO के हेड क्वार्टर है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। क्या? भारत का सबसे छोटा एक राज्य, छोटा सा एक राज्य क्या? गोवा। क्या? गोवा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, रामायण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी केसरी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्मीकि। क्या होगा? वाल्मीकि रामायण क्या था? लेखक था। क्या था? लेखक था रामायण का। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन डी दरभंगा, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी गोवा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोधपुर। क्या है? भारत के ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 11। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 होता है। कितना होता है? भारत में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं टोटल। कितना? 22 है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत के किस राज्य की आबादी ज्यादा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन डी पटना, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सबसे अधिक आबादी है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। क्या है? राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी
नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी केजरीवाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान का प्रधानमंत्री है। कौन सा है? नरेंद्र मोदी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। क्या होगा? प्रश्न नंबर 14। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी हावड़ा ब्रिज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताजमहल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है, जो कि ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। भारत का पुत्र कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह जो है राष्ट्रीय पुत्र के दर्जा में आता है, भगत सिंह। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था, जो राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक, जो कि 52 सेकंड होते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान कितने देर मतलब सेकेंडों का होता है या कितने समय का होता है, तो क्या होगा? 52 सेकेंड का होता है, ओनली 52 होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी को, ऑप्शन डी 18 मार्च को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, एक नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को, ऑप्शन बी 15 फरवरी को, ऑप्शन सी 24 जनवरी को, ऑप्शन डी 18 मार्च को। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। भारत का गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी केजरीवाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए होगा। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है। तो चलिए आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आपसे इस वीडियो में से इस 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमको पता चल सके जब आप जनरल कंपटीशन यानी ऑल बिहार के सभी एग्जाम का तैयारी किस लेवल से हो रहे हैं। प्लीज़ आप सभी को यदि वीडियो अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 2 में। तो आप सभी पूरे एकदम अच्छा से मेहनत कीजिए और इस चैनल पे आके प्रत्येक रोज कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट टाइम दीजिए। आपका जीके जीएस में बहुत कुछ परिवर्तन आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम आपका दिलकुश कुमार दीक्षित इस चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज से जाए इस चैनल के माध्यम से यानी शहीद भगत सिंह संस्था सारनाथपुरी इस चैनल के माध्यम से ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो प्रत्येक रोज आप सभी सुबह 6 बजे इस चैनल के माध्यम से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके और जीएस से आएंगे, जो कि आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबके लिए उपयोग वीडियो है आप सबके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और 20 में आप सब मतलब मेरे साथ ही बनाते जाइएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स बताइएगा आपका 20 में से कितना सही हुआ है। तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मैं दिलकुश कुमार दीक्षित आप सभी का इस चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रोलेक एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1819 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1966 में। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1919 में हुआ था। क्या हुआ था? 1919 में, 1919 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 2, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? ऑप्शन ए अपने नौकर को, ऑप्शन बी अपने कुत्तों को, ऑप्शन बी अपने घोड़ों को, ऑप्शन सी अपने पत्नी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपने घोड़ों को। अपने घोड़ों क्या कह रहा था? बुलबुल कह रहा था। क्या कह रहा था? बुलबुल। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? ऑप्शन ए मंदिर पर, ऑप्शन बी नदी पर, ऑप्शन सी पेड़ पर, ऑप्शन डी लोथल पर। इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है, जो कि लगभग में देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में कोई आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म में महावीर को क्या नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वास्तविक संस्थापक, ऑप्शन बी काल्पनिक संस्थापक, ऑप्शन सी दल बदल संस्थापक, ऑप्शन डी मूल संस्थापक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक संख्या, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इसको जितने भी इस चैनल के माध्यम से अब जो होगा तो सभी मुझे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको सब वीडियो देखना है। तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुखदेव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामनाथ कोविंद होगा। क्या? रामनाथ कोविंद होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, ISRO के हेड क्वार्टर्स कहाँ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में ISRO के हेड क्वार्टर है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। क्या? भारत का सबसे छोटा एक राज्य, छोटा सा एक राज्य क्या? गोवा। क्या? गोवा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, रामायण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी केसरी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाल्मीकि। क्या होगा? वाल्मीकि रामायण क्या था? लेखक था। क्या था? लेखक था रामायण का। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन डी दरभंगा, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी गोवा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोधपुर। क्या है? भारत के ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 11। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 होता है। कितना होता है? भारत में, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं टोटल। कितना? 22 है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत के किस राज्य की आबादी ज्यादा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन डी सी पटना, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? सबसे अधिक आबादी है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। क्या है? राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी केजरीवाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान का प्रधानमंत्री है। कौन सा है? नरेंद्र मोदी, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, क्या होगा? प्रश्न नंबर 14, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी हावड़ा ब्रिज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताजमहल, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारत का राष्ट्रपिता कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है, जो कि ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत का पुत्र कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी वीर कुंवर सिंह। तो क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह जो है राष्ट्रीय पुत्र के दर्जा में आता है, भगत सिंह, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर जो है
डी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था, जो राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अधिनायक, जो कि 52 सेकंड होते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान कितने देर मतलब सेकेंडों का होता है या कितने समय का होता है, तो क्या होगा, 52 सेकेंड का होता है, ओनली 52 होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी को, ऑप्शन डी 18 मार्च को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, एक नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त को, ऑप्शन बी 15 फरवरी को, ऑप्शन सी 24 जनवरी को, ऑप्शन डी 18 मार्च को। इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत का गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नीतीश कुमार, ऑप्शन डी केजरीवाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए होगा। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है। तो चलिए आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आपसे इस वीडियो में से इस 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमको पता चल सके जब आप जनरल कंपटीशन यानी ऑल बिहार के सभी एग्जाम का तैयारी किस लेवल से हो रहे हैं। प्लीज़ आप सभी को यदि वीडियो अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 2 में। तो आप सभी पूरे एकदम अच्छा से मेहनत कीजिए और इस चैनल पे आके प्रत्येक रोज कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट टाइम दीजिए। आपका जीके जीएस में बहुत कुछ परिवर्तन आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम आपका दिलकुश कुमार दीक्षित इस चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का इस शहीद भगत सिंह संस्था शाहजहांपुर चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिलकुश कुमार दीक्षित आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण जीके और जीएस क्वेश्चन, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो क्लास तक जरूर देखिए और मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से टोटल कितना सही हुए हैं। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारत के वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्मला सीताराम। क्या होगा? निर्मला सीताराम। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीताराम, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, शक्तिकांत दास। क्या है? भारत का कौन है? आरबीआई का गवर्नर है। किसका गवर्नर है? आरबीआई का गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान क्या है? भारत के शिक्षा मंत्री है, बिहार का नहीं। भारत का शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन है? राजनाथ सिंह। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास, ऑप्शन डी एम के स्टालिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, एम के स्टालिन। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? ऑप्शन ए एजा, ऑप्शन बी कोरोना वायरस, ऑप्शन डी टाइफाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आया था? कोरोना वायरस। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसको T20 के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, लेबर्स इडू के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी रतन टाटा, ऑप्शन डी अक्षय चतुर्वेदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी अक्षय चतुर्वेदी। क्या होगा? अक्षय चतुर्वेदी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, CA का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑप्शन बी चार ऑप्शन सी चार्किंग एड, ऑप्शन डी न्यूज करनी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट CA का फुल फॉर्म होता है, सी चार्टर्ड ऐसे अकाउंटेंट। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 वर्ष। और भारत में शादी करने की उम्र मैंने आयु क्या है? तो लड़की का जो है 18 वर्ष और लड़का का कितना हुआ? 21 वर्ष। जो कि अब ये हाईकोर्ट जो इसको अब बढ़ा दिया जाएंगे, लड़का को 27 करेंगे और लड़की का 21 कर देंगे। तो अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान समय में जो है 18 लड़की का है, 21 लड़का का है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर की, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर का जाना जाता, मतलब को पटना नगर को जाना जाता है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गोलघर, ऑप्शन डी इसको नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए रैली यात्रा, ऑप्शन बी दांडी यात्रा, ऑप्शन सी चलो आंदोलन यात्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? दांडी यात्रा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां को, ऑप्शन बी भगत सिंह को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए होगा। किसको कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। किसको? अब्दुल गफ्फार खां। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी होगा, राजगोपालाचारी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता भारत मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी माउंट ऑफ डेथ, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट ऑफ डेथ हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी माउंट ऑफ डेथ को, ऑप्शन डी अकबर को, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अकबर को जाता है। किसको? अकबर को। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 19, शाहनामा किसकी कृति है? ऑप्शन ए फिरदौसा, ऑप्शन बी माउंट ऑफ डेथ, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी होगा, क्या होगा 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाहनामा किसकी कृति है, फिर दोसा का, किसका कृति है, फिर दोसा का, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1970 में। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1962 में घोषित किया गया था। चलिए आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा आपका 20 में से कितना सही हुआ है, यानी 20 में से टोटल कितना सही हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो प्लीज़ यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जीके और जीएस से, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले आप सभी को बोल दिया जाए कि ये वीडियो 3 है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मैं दिलकुश कुमार दीक्षित आप सभी के लेकर आए हैं, आप सभी के लिए लेकर आया है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आप सभी मेरे साथ साथ बनाते जाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि अंदर भरना आवश्यक है? ऑप्शन ए 6 महीना, ऑप्शन बी 5 महीना, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? ये हो जाएगा, क्या होगा? 6 महीना होगा, क्या होगा? 6 महीना। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दया देता है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 250। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बी 370। कितना हो जाएगा? 370, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 महीना, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका करेक्ट क्या हो सकता है? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष। और लोकसभा का 5 वर्ष। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? ऑप्शन ए 34 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर, ऑप्शन डी 60 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ये होगा, कितना है? 34 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 34 किलोमीटर। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, फोर्थ स्टेटस पद किससे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए अखबार, ऑप्शन बी गाड़ी, ऑप्शन सी प्रेस, ऑप्शन डी न्यूज सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। क्या होगा? प्रेस। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन था? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, रिचर्ड पैमाने पर किसको मापा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप की प्रबलता, ऑप्शन बी बारिश होने की संभावना, ऑप्शन सी तापमान मापना, ऑप्शन डी दूरी मापना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ये होगा, भूकंप की प्रबलता। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नेपाल। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश, यानी जिसको कहते हैं यूपी। यूपी का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार हो जाएगा। क्या होगा? बिहार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व पूछा है। यदि जनसंख्या पूछेगा, यदि मान लीजिए घनत्व नहीं पूछेगा, तब तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा। यदि घनत्व पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या होगा? बिहार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व पूछा है। यदि जनसंख्या पूछ दिया, यदि घनत्व पूछ दिया, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा। यदि घनत्व पूछ दिया तो क्या हो जाएगा?
बिहार होगा। यदि गलत न पूछे तो उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी पूर्वी रेलवे, ऑप्शन सी राजमार्ग रेलवे, ऑप्शन डी में सभी। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर रेलवे। क्या है? भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसमें रेलवे लाइन नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 12, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन ए K2, सॉरी ऑप्शन 3, ऑप्शन ए K3, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी K6, ऑप्शन डी K8। इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, K2, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका क्या है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा 38 है। कितना है? 38 है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा सोडियम का संकेत है? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी पी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी Na क्या होता है? सोडियम। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी नानक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानंद। किसने? रामानंद ने किए थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी नानक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत का थे मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन डी शाहजहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1600 में, ऑप्शन बी 1605 ईस्वी, ऑप्शन सी 1660 ईस्वी, ऑप्शन डी 1615 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कितना? 1600 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका करेक्ट क्या होगा? महाराष्ट्र। शायद इसमें कंफ्यूज है, तो चलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपसे कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और ज़रूर बताइएगा जो आपका 20 में से कितना सही हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का शहीद भगत सिंह संस्था शाहजहांपुर चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी के लिए लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस से सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा जो आपका 20 में स्टूडेंट कितना सही हुए हैं। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए देवीलाल, ऑप्शन बी बंसीलाल, ऑप्शन सी भजनलाल, ऑप्शन डी मनोहर लाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? मनोहर लाल। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, चूहीमल तालाब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नून, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, नून्य हो जाएगा। क्या होगा? नून्य। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए 30 मार्च 1947, ऑप्शन बी 30 मार्च 1948, ऑप्शन सी 30 मार्च 1949, ऑप्शन डी 30 मार्च 1950। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 मार्च 1947 को वृहद राजस्थान में निर्माण किया गया था। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 4, संयुक्त वृहद राजस्थान में मत्स्य सत्संग को कब सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए 15 मई 1949, ऑप्शन बी 30 मार्च 1948, ऑप्शन सी 30 मार्च 1949, ऑप्शन डी 30 मार्च 1950। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मई 1949 को। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, भारत प्रश्न नंबर 5, 25 मार्च 1948 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी अलवर। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कितने राजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण के राजस्थान राज्य बना है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 19। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19 है। कितना है? 19 है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा, यहाँ पे डाटा होता, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इनपुट। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में यदि कोई डाटा को हम डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट। जो कंप्यूटर से हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं? आउटपुट। जो हम कंप्यूटर में कोई चीज, जैसे मान लीजिए प्रिंट निकालना है, वो जो प्रक्रिया होता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है, यानी स्थापित करता है। ऑप्शन ए लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी इसको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान के एकीकरण के समस्तरण 1 नवंबर 1956 ईस्वी के में इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए मत्स्य संघ, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी अजमेर बाबू। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौ का क्या होगा? अजमेर बाबू। डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया? ऑप्शन ए कर्नल टॉड, ऑप्शन बी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन सी केसरी सिंह, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ए कर्नल टॉड। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए तो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे भी एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप मेरे कहे हुए बातों को एक बार अवश्य अपने जीवन में उतारिए और जल्द से जल्द ही सफलता आपकी कदम चूमेंगे। देखिए, आपका ये यदि 18 साल प्लस यानी 18 वर्ष है, आप 10th या 12th कर चुके हैं और आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड का पूरा जानकारी प्राप्त कीजिए। अब आपसे बोलेगा हम जानकारी कहाँ से प्राप्त करें? आपका सबसे बेस्ट चैनल यानी यूट्यूब चैनल, लाखों करोड़ों में यूट्यूब चैनल है, गूगल है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कीजिए। और वहाँ से यदि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी दृष्टि से चाहे जो भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए, क्या सिलेबस क्या कर रहा है और क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद उस सिलेबस का कोई क्लास कीजिए, चाहे फाउंडेशन हो या जो बैच हो। उसके बाद उसको आप स्टेप बाय स्टेप तैयार कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए, मॉक टेस्ट और सेट प्रैक्टिस सेट सब कुछ बनाइए। और रिवीजन जितना कीजिएगा उतना बेस्ट रहेगा। और जिसमें जितना समय दीजिएगा वही जो जल्द ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जिस भी क्षेत्र में जिसको जितना अधिक समय दीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेंगे। तो आप सब, टाइम बहुत कम है, इसीलिए आप सभी एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उस लक्ष्य के ऊपर कड़ी से कड़ी मेहनत करना शुरू कीजिए। देखिए सब सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज जो है इस वीडियो 5 में हम देखने वाले हैं 20
महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि जीके और जीएस से रहेंगे, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे साथ साथ आप भी प्रश्न को सॉल्व कर जाइएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा आपका विश्वास कितना सही हुआ है। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? 1920 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दांडी। क्या हो जाएगा? दांडी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन ए चोरी चोरा कांड, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी दांडी यात्रा, ऑप्शन डी किसान आंदोलन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, सविनय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? ऑप्शन ए चोरी चोरा कांड, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी दांडी यात्रा, ऑप्शन डी किसान आंदोलन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांडी यात्रा से क्या होता है? शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय आज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी यात्रा से। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए इनकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन बी करो या मरो, ऑप्शन सी वोट डालो और शासन करो, ऑप्शन डी वंदे मातरम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1947। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1885 में हुआ था। कब? 1885 में। तो बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी खेड़ा में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चंपारण में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन ए खिलाफ आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन ए किसानों पर, ऑप्शन बी श्रमिकों पर, ऑप्शन सी व्यापारी पर, ऑप्शन डी उद्योगपति पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों पर। किस पे? किसानों पर। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी डायर समिति, ऑप्शन सी नील डायर समिति, ऑप्शन डी न्यूज कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंटर समिति। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी के यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1911 में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। कब हुआ था? 1905 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, गोलघर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1855 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन
सी 1786 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1786 में। कब हुआ था? 1786 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। क्या हो जाएगा? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। क्या है? पटना है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? ऑप्शन ए मध्य युग में, ऑप्शन बी प्राचीन युग में, ऑप्शन सी आधुनिक युग में, ऑप्शन डी न्यूज़ नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में। करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी न्यूज़ नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्रा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कब हुआ? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा, 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, जनसंख्या घनत्व से अधिक कहाँ होता है? मतलब जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या घनत्व यहाँ होगा सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी कस्बा, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी महानगर। कहाँ होता है? महानगर। महानगर यानी बहुत सारा नगर मिला के महानगर का निर्माण होता है। तो महानगरों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1991 ईस्वी में, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1990 ईस्वी में, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1997 ईस्वी में, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1980 ईस्वी में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 अप्रैल 1991 ईस्वी में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी के वीडियो अच्छे लगे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में एक दूसरे को शेयर भी कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इस चैनल के माध्यम से शहीद भगत सिंह संस्था शाहजहांपुर, इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक सुबह 6 बजे सभी एग्जामों के लिए मोस्ट 20 ऑब्जेक्टिव पोस्ट किए जाते हैं। तो आप सभी ज़रूर से ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज का एक क्लास वीडियो 6 में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले जो है 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप इस चैनल यानी शहीद भगत सिंह संस्था शाहजहांपुर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए जाएंगे। तो आप सभी का इस चैनल में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर जाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा 20 में से कितना सही हुआ। जो कि ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
ऋग्वेद है, क्या है? ऋग्वेद। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट 8 होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी ग्रह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंद्रमा को कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 80। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 वर्ष होता है। कितना होता है? 76 वर्ष होता है। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी नोट करते जाइएगा और मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका 20 कितना सही हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह को, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाला लाजपत राय क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहा जाता है। तो बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगत सिंह ने। किसने क्या था? भगत सिंह ने। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? मंगल पांडे दिया था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। जो कि एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरोजनी नायडू। क्यों है? सरोजनी नायडू। बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? ऑप्शन ए 1888 ईस्वी, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी 1876 ईस्वी, ऑप्शन डी 1853 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में। भारत में जो रेल तक का हुआ था 1853 ईस्वी में आरंभ यानी शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी 15 मार्च 1980, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1925। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, जो कि प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं जीके और जीएस में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ये जो है जीके का क्वेश्चन है यानी जनरल नॉलेज। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, सूर्य के कितने दूर स्थित ग्रह कौन सा है? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, मतलब सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी शनि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वरुण है। क्या है? वरुण सूर्य से अधिक दूर है, तो सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। ऐसे पिछला प्रश्न था सूर्य से दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वो था वरुण। अगला प्रश्न 12 का रहा है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी शनि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बुध। क्या होगा? बुध जो है सबसे कम समय में चक्कर लगा लेता है सूर्य का, जो कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रह से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आते हैं, तो आप सभी इस प्रश्न को अच्छा से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन का जवाब देने से पहले उसको सोचिए क्वेश्चन आखिर क क्या आ रहा है। क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ रहता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते। प्रश्न नंबर 13,
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी शनि। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बृहस्पति हो जाएगा। क्या होगा? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है। और सूर्य का सबसे कम समय कौन चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह। सबको देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तारा को, ऑप्शन बी चंद्रमा को, ऑप्शन सी वरुण को, ऑप्शन डी सूर्य को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य को कहा जाता है सौरमंडल का जन्मदाता, यानी जन्म देने वाला दाता, यानी इसको मान लीजिए पिता कहते हैं। तो कौन है? सूर्य। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि आप सभी की वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 15, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी असम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? यहाँ पे देखिए था, कहाँ था? बिहार में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, चालुक्य वंश कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी वातापी में, ऑप्शन डी भोपाल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वापाती में है। कहाँ है? वापाती में। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है? ऋग्वेद जो है इसमें मंडलों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 10। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी होती है? 10, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हिरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बाघ। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी जानवर जिसको कहते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 19, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी बाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा? मोर है। क्या? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत का जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी बाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गंगा डॉल्फिन, जो कि सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सके, जो कि ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जो आप सभी कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से टोटल कितना सही हुआ है, ताकि हम पता चल सके आपका तैयारी कहाँ तक है। और एक आवश्यक सूचना आपसे बता दिया जाए कि इस चैनल यानी शहीद भगत सिंह संस्था सहायतात्मक चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रत्येक 6 बजे, कितना बजे? प्रत्येक 6 बजे सुबह में इस चैनल के माध्यम से वीडियो डाले जाते हैं। तो आप सभी को जब टाइम मिले दिन में रोज कीजिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें अधिक से अधिक आपको टाइम देना पड़ेगा। 8 घंटा की नींद, 8 घंटा की अदर काम और 8 घंटा की सेल्फ स्टडी होना चाहिए। ओनली 8 घंटा सेल्फ स्टडी दीजिए, आप हर एक एग्जाम करेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका ये वीडियो आज के कैसा लगा। जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। इस हमारे चैनल में शहीद भगत सिंह संस्था शाहजहानपुर में मैं दिलकुश कुमार दीक्षित आप सभी के लिए लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जीके और जीएस से संबंधित है। जो कि ये आज का ये 7वां वीडियो है और 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे जाएंगे, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।
तो आपसे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक सुबह 6 बजे आप सबों के लिए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। तो आप सभी को जब समय मिले तो इस वीडियो को जरूर देखिए लास्ट तक, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप सभी मेरे साथ साथ अपना प्रश्न सॉल्व कर जाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका 20 कितना सही हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ए तमिलनाडु, ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बी, सॉरी 2, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी गलफड़, ऑप्शन सी मुंह, ऑप्शन डी शरीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गलफड़ सांस लेता है मछली, कौन से गलफड़ से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? ऑप्शन ए 62 संविधान संशोधन 1889, सॉरी 1989, ऑप्शन बी 21 संविधान संशोधन 1999, ऑप्शन सी 21 संविधान संशोधन 1989, ऑप्शन डी 69 संविधान संशोधन 1989। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 21 संविधान संशोधन 1989। क्या हो जाएगा? 1989, 61 संविधान संशोधन में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मुंबई से थे। कहाँ किस प्रदेश से सदस्य थे? मुंबई से, जो कि डी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय ध्वज किस डिजाइन किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए हो जाएंगे, क्या होगा? पिंगली वेंकैया। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न में करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, नंद लोग कहाँ राज करते थे? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मगध में। नंद लोग कहाँ राज करते थे? मगध में, जो कि आपके सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन ए काल को, ऑप्शन बी संविधान को, ऑप्शन सी पुस्तक को, ऑप्शन डी वेदों को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर डी होगा, वेदों को। क्या किसको? वेदों को माना जाता है, जो कि आपके डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुखदेव। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुखदेव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप सभी इसको याद रखिएगा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सुखदेव। इसका करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सॉरी सी हो जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या था, संविधान सभा की पार्वता के अध्यक्ष थे, जो कि सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी विश्व रेड क्रॉस किस दिन या किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 9 जनवरी, ऑप्शन डी 8 मई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 8 मई को। कब मनाते हैं, 8 मई को। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, सूर्योदय का देश के नाम से जाना, मतलब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन से अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि जापान है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी बंकिम चंद्र जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बोले थे। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। ऑप्शन ए शक संवत, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी तिरंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शक संवत, एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी, यानी राष्ट्रीय गान के समय यानी कितना देर का है। तो ऑप्शन ए 50 मिनट, ऑप्शन बी 52 सेकेंड, ऑप्शन सी 57 सेकेंड, ऑप्शन डी 55 सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी 52 सेकेंड का। क्या होता है, कितना देर का होता है, 52 सेकेंड का। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में 18, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी फेराडे, ऑप्शन सी यहाँ जगह फेराडे, ऑप्शन सी हेनरी बेकरएल, ऑप्शन डी न्यूटन। इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हेनरी बेकरएल। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, किस ग्रह पर जीव रहते हैं। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पृथ्वी पे सभी जीव रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी मंगल। तो आप सभी इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हमको भी पता चल सके आप सब वीडियो क्लास तक जरूर देखते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो मतलब इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए आज के लिए तक। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ इस चैनल के माध्यम से जितने भी अभी तक वीडियो डाले गए हैं, कृपया आप सभी वीडियो को जरूर देखें। आपके लिए बहुत फायदेमंद ये वीडियो है और इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक सुबह 6 बजे पोस्ट किए जाते हैं वीडियो। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस तरह का आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।